आज की इस वीडियो में हम इमरलैंड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2002, इमरलैंड टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड टायर का मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग और सर्विसिंग का काम करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ग्रिकेस्टर ब्रांड नाम के अंदर सेल करती है। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो यह सॉलिड रिसेलेंट टायर्स, प्रेस बैंड्स, इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर्स, ब्यूटाइल ट्यूब्स एंड फ्लैप्स एंड व्हील रिम्स है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट विदेश में भी करती है, जैसे कि यूएई, यूएसए, रसिया, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पोर्टुगल, इटली, डेनमार्क, पोलैंड एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट के लिए वेयर हाउसेज भी बेल्जियम, यूएई और यूएसए में स्थित है। इमरलैंड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ एक एनएसई एसएमई आईपीओ है, जिसमें कंपनी 49 करोड़ 26 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। 43 करोड़ 37 लाख का फ्रेश इश्यू है, जो कि कंपनी में इन्वेस्ट होगा, और 1 करोड़ 89 लाख का ऑफर फॉर सेल है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर बेच रहा है उसके पॉकेट में जाएगा। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बुक रनिंग लीड मैनेजर GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। यह आईपीओ एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, जिसमें शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 90 से 95 रुपए पर शेयर है। 1200 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है और रिटर्न एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 1,14,000 है। और HNI इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका कॉस्ट 2,40,000 है और मैक्सिमम बने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आईपीओ इश्यू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 67.62% का था। इस आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो यह आईपीओ 5 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 9 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 दिसंबर को डिसाइड होगा और 10 दिसंबर को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा और 11 दिसंबर को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और 12 दिसंबर को शेयर्स एनएसई इमर्जर पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 134 करोड़ 69 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 167 करोड़ 98 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 171 करोड़ 96 लाख था। कंपनी का रेवेन्यू सभी फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 84 लाख, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 92 लाख और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 करोड़ 14 लाख का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सभी फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता ही किया है। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 87 करोड़ 50 लाख का है। कंपनी के ऊपर टोटल डेट थोड़ा हायर साइड में है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 1.61, मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.55 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.16% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.63% है। इस आईपीओ की ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो पहला है टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज और तीसरा है टू मीट ऑफर एक्सपेंसेस, मतलब कि इस आईपीओ इशू करने में जो खर्च आएगा उसका एक्सपेंस भी इसी आईपीओ के थ्रू रेज किया जाएगा। इस आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 5 दिसंबर को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 75 रुपए पर शेयर था, जो कि आईपीओ प्राइस का 78.95% प्रीमियम है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी काफी अच्छा चल रहा है। अब आगे देखना है कि क्या यही ग्रे मार्केट प्रीमियम मेंटेन रह पाता है कि नहीं। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आगे आने वाले सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से आसानी से इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं।